नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। तो आज हम इस स्पेशल वीडियो में बात करने वाले हैं CHO। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो स्वास्थ्य क्षेत्र का एक ये महत्वपूर्ण पद है और वो बच्चियां या बच्चे जो BSc नर्सिंग किए हुए हैं या बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स किए हुए हैं या GNM का कोर्स किए हुए हैं, तो वो इस फॉर्म को भर करके और एक सफल CHO बन सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होगी, बच्चों को जानकारी नहीं होगी कि सर CHO क्या है। कई लोग हमसे पूछते भी हैं कि सर ये CHO क्या है। तो आज हमारा इस वीडियो का उद्देश्य है CHO के बारे में पूरी जानकारी देना कि CHO पद क्या है, उसका नेचर क्या है पद का, और उसकी योग्यता क्या है, कौन लोग CHO का फॉर्म भर सकते हैं, और इसकी सामान्यतः आयु क्या है, अधिकतम आयु क्या है, न्यूनतम आयु क्या है, और इसकी जो चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया में जो इसका रिटन एग्जाम होता है तो उसमें जो है वो सिलेबस क्या है, और सैलरी वगैरह इसको क्या मिलती है, तो ये सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो यदि आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही आपकी कोई CHO की वैकेंसी आती है तो सेंट्रल लेवल पे भी, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है आपका, और स्टेट लेवल पे भी ये जॉब आपके आते रहते हैं और इसकी जानकारी बहुत सारी आपको नहीं हो पाती है। तो हमारे इस चैनल का उद्देश्य ही है कि इस तरह की जो भी पद है, सरकारी जॉब है, चाहे वो इस तरह के पद हो या आपके सिविल वगैरह पद हो, PSC हो आपका, SI हो, SSC हो, व्यापम के एग्जाम हो, या आपका नीट नर्सिंग हो, तो सबके बारे में जो भी अपडेट आता है मैं आपको देता रहता हूं। तो इस तरह की अपडेट प्राप्त करने के लिए यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम बात करते हैं कि CHO है क्या। तो CHO मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन एक जो है वो महत्वपूर्ण पद है आपका, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो आपके ग्रामीण स्तर पे खोले गए हैं उसमें इसकी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सॉरी तो इसकी योग्यता क्या है, कौन व्यक्ति जो है वो CHO का फॉर्म भर सकता है। तो इसकी योग्यता आपकी जो है वो BSc नर्सिंग है, या आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग कोर्स अगर आपने किया है, या आपने जो है वो GNM किया है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो जनरली ये देखा गया है कि मध्य प्रदेश में कि जो आपके सरकारी नर्सिंग कॉलेज से जो बच्चियां आपका BSc नर्सिंग करती हैं या GNM वगैरह करती हैं, तो एक प्रक्रिया के तहत उनको शासकीय की जॉब नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहां से नर्सिंग करने के बाद या GNM करने के बाद आपको जो है वो कोई सरकारी जॉब के लिए आपको एग्जाम देने होते हैं। तो ऐसी बच्चियां जिन्होंने प्राइवेट कॉलेजों से आपका BSc नर्सिंग या GNM कोर्स किया है, तो वो CMO बन करके और मेडिकल क्षेत्र में अपना एक उज्जवल भविष्य बना सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं इसकी एज की। तो क्या एज है, तो न्यूनतम एज तो इसकी आपकी जो है वो 21 ईयर है, माने 21 साल है, और से 35 साल तक। तो जो अनारक्षित वर्ग के हैं उनके लिए आयु कितनी हो गई आपकी, 21 वर्ष से 35 वर्ष तक, और OBC को 3 वर्ष की, और ST SC को आपकी 5 वर्ष की जो अधिकतम आयु है उसमें जो है वो छूट दी गई है। अब हम बात करते हैं इसकी चयन प्रक्रिया की, कि आपने फॉर्म वगैरह ऑनलाइन फॉर्म भरता है इसका, आप वैकेंसी आने पर जो हम बताते रहते हैं आपके इस चैनल में। तो आपका चयन किस तरह होगा, तो चयन के लिए जो सबसे प्रथम चरण होता है वो आपका रिटन एग्जाम, एक लिखित परीक्षा होती है। इसे हम इस चयन का प्रथम कदम कह सकते हैं। और आपने ये परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद, अगर आपका इसमें परीक्षा में आपका चयन हो जाता है, तो आपको 6 माह का जो है वो एक प्रशिक्षण कोर्स भी करना होता है। और जहां तक हम बात करें इसकी सैलरी की, तो इसकी सैलरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर अगर हम सैलरी कहें इसकी, तो 25,000 से 30,000 के मध्य जो है वो इसकी आपकी सैलरी होती है। और इसके अलावा यदि आपका प्रदर्शन अच्छा होता है तो इसमें बोनस वगैरह की भी व्यवस्था है, जो लगभग 15,000 भी हो सकती है आपकी। और अब हम बात कर रहे हैं जो लिखित एग्जाम, इसके चयन का जो प्रथम चरण है, तो उसका जो है वो मुख्य रूप से सिलेबस क्या है,
तो उस सिलेबस को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आपका टेक्निकल सिलेबस है जो आपके कार से संबंधित है आपका, या जो आपने अपने अपने जो डिग्री दी है जिसके बेस पे आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो आपने पढ़ा है वही सिलेबस है। और एक सिलेबस इसका जनरल है। तो जनरल सिलेबस में मुख्य रूप से आपके तीन चीजें हैं इसमें। एक तो आपका जो है वो जनरल नॉलेज है आपका, और रीजनिंग है, तो और आपका एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपडेट टाइप का, जिसमें आपकी जो है कुछ बौद्धिक क्षमता जानी जा सके। और जहां तक हम विशिष्ट सिलेबस की बात करते हैं तो विशिष्ट सिलेबस में इसका आपका एनाटॉमी है, और फिजियोलॉजी है आपका, मनोरोग नर्सिंग है, और आपका लेखा कर्म है और पोषण है। तो ये विशिष्ट सिलेबस है। और एक जनरल सिलेबस है जिसमें जनरली मैथ, रीजनिंग, आपका जीके वगैरह ये आपका उसमें आता है। तो जो भी बच्चियां सीएचओ की तैयारी करना चाहती हैं, जैसे कि 2000 में सीएचओ की वैकेंसी काफी मात्रा में आई थी और लगभग साल भर में ये वैकेंसी 2 से 3 बार आती रहती है, और उसकी जानकारी हम अपने से यूट्यूब चैनल में बच्चों को देते रहते हैं। तो सीएचओ क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, किस तरह से आप एक सीएचओ बन सकते हैं, क्या इसकी जरूरी योग्यता है, तो वो बताने का मैंने बड़ी ही सरल भाषा में प्रयास किया है। मैं अपने प्रयास में कितना तक सफल हुआ हूँ नीचे कमेंट करें इसमें, और यदि अच्छा लगता है तो बेशक रूप से चैनल आप जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें, और इसको अपने परिचितों तक जो है वो शेयर भी करें। तो आज इतना ही। मैं आरके सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। अगले अपडेट में कोई अपडेट के साथ, कोई नई न्यूज के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।